नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित रामकृष्ण शास्त्री अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, कल हमने ऋग्वेद ग्रंथ के अनुसार ज्योतिष की परिभाषा बताई थी। पंचतत्व ज्ञान ज्योतिष है, ये परिभाषा पंचभूत तत्व स्कंद तंत्र के अनुसार दी गई है। आज हम आपको पंचभूत तत्व स्कंद तंत्र से ज्योतिष विज्ञान का विश्लेषण करेंगे। पंचतंत्र स्कंद में ज्योतिष शास्त्र को एक वृक्ष के अनुसार बताया है। जिस तरह से एक वृक्ष अपने मूल के आधार पर एक तना डंठल तैयार करता है और खनिज लवणों का अवशोषण करके वह तने के माध्यम से शाखाओं तक पहुंचाता है, ये इसका कार्य है। तो ज्योतिष भी एक वृक्ष के तने के समान है। ज्योतिष में संपूर्ण जिस तरह से पंचभूत तत्व रहते हैं, उन संपूर्ण पंचभूत तत्वों का सार है। फिर इससे अनेकों शाखाएं विभक्त हुई हैं। जो जो शाखाएं जैसे जैसे तत्व उसके अंतर्गत थे, उसी आधार पर उसका नाम रखा गया। जैसे जीव विज्ञान, पदार्थ विज्ञान, रसायन विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान और मनोविज्ञान। इस तरह से इसमें कहा गया है कि ज्योतिष शास्त्र एक वृक्ष है। वृक्ष की भांति शाखाओं के अंतर्गत यह फैला हुआ है और वो शाखाएं जो जो उनके अंतर्गत जिस जिस तत्व का मिश्रण है, वो उसी के अनुसार अपना ज्ञान अर्जन करता है, अपना ज्ञान बांटता है। दोस्तों, आज हम आपको एक वृक्ष का चित्र दिखा रहे हैं। ये वृक्ष का चित्र है और इस वृक्ष के चित्र में सबसे पहले आपको नीचे एक पौधा दिख रहा है। इसमें मूल है, मूल के साथ में ये इसका तना है। ये तना अंत तक यह ज्योतिष शास्त्र है, क्योंकि यह मूल से प्रारंभ होकर यह तने के सहारे खनिज लवणों का अवशोषण करके यह अपनी शाखाओं तक पहुंचाता है। शाखाएं जिस जिस तरह से जितना जितना अंश खनिज लवणों का उनमें पहुंचता है, उसी के अनुसार वे शाखाएं अपना अपना नाम विभक्त किए हुए हैं। जैसे पहला इसमें आपको दिख रहा है मनोविज्ञान। मनोविज्ञान इसमें जो तत्व मन के आधार पर आधारित है, वो समस्त तत्व इसके अंतर्गत से मिश्रण है। उसके बाद में आपको जीव विज्ञान दिख रहा है। जीव विज्ञान के अंतर्गत जो जैविक तत्व हैं, वो समस्त जैविक तत्व जिनसे जीव की उत्पत्ति होती है, वो तत्व इसके अंतर्गत विद्यमान हैं। पदार्थ विज्ञान समस्त पदार्थ, जो पदार्थ हमारे भूमंडल पर भूगर्भ शास्त्र के अंतर्गत विद्यमान है, वो समस्त पदार्थ इसके अंतर्गत है। इसे पदार्थ विज्ञान कहा गया। अब है रसायन विज्ञान, जिसके अंतर्गत समस्त तत्व रसायन से संबंधित हैं, वो रसायन विज्ञान कहा गया। और इसके अंतर्गत अंत में यह जो हमारा पांचवा तंत्र है, यह है चिकित्सा विज्ञान। अर्थात संपूर्ण रोग, उन रोगों का जो समाधान है, इस चिकित्सा विज्ञान के अंतर्गत दिया गया। इस तरह से दोस्तों, यह है पंचभूत स्कंद तंत्र के आधार पर ये परिभाषा दी गई है। अब हम आपको ज्योतिष विज्ञान के निवास अर्थात मूल निवास कहाँ है, उसके बारे में बताएंगे। ज्योतिष शास्त्र का मूल स्थान भारत को माना गया है। वैसे विदेशी सभ्यताओं के सम्मिश्रण से इसके अंतर्गत कुछ सुधार अवश्य किया गया है, लेकिन मूल स्थान तो इसका भारत ही है। भारत में ही इसका जन्म हुआ है।
ऋग्वेद के अंतर्गत कहा गया है कि ऋग्वेद में वह शपथ पत्र और ब्राह्मण्य आदि अरण्य ग्रंथों में इसका समय 28,000 वर्ष पहले का बताया है। 28,000 वर्ष पहले भारत के अंतर्गत खगोल शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र पर मंथन किया गया। ऋषि मुनियों ने अपने शरीर का मंथन 12 भागों में किया। 12 भागों में उन्होंने संपूर्ण प्रकृति जगत, संपूर्ण नक्षत्र को देखा। जिस जगत नक्षत्र जगत का जैसा जैसा प्रताप था, जैसा जैसा प्रकाश था, उन्होंने उसका नाम वो ही रखा। आत्मा को सूर्य माना गया है और इस तरह से मानव शरीर को 12 भागों में विभक्त किया गया है। ये कुंडली आप देख रहे हैं, इस कुंडली के अंतर्गत 12 भाग किए हुए हैं। इसमें तन भाव को सूर्य माना गया है, अर्थात संपूर्ण शरीर है इसी के प्रकाश से चमकता है। और इस तरह से संपूर्ण शरीर की 12 राशियां बनाई गई हैं। कुंडली में इन्हें 12 भावों के नाम से जाना जाता है। मनुष्य का शरीर इन 12 भावों में बटा हुआ है। इसी के आधार पर ग्रह और नक्षत्र जिस जिस प्रभाव के होते हैं वो अपना प्रभाव जन्म कुंडली में मनुष्य शरीर पर डालते हैं। नमस्ते दोस्तों, कल